प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 5A के चैप्टर पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आप लोगों को याद है यूनिट 5A में कौन सा चैप्टर है? जी हाँ बच्चों, यूनिट 5A के चैप्टर का नाम है सिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉयज। यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। बच्चों, इस चैप्टर के पहले भाग में हम लोगों ने जाना था कि सिंदबाद अपनी दूसरी समुद्री यात्रा पर निकलता है और वह अपने साथी व्यापारियों के साथ बहुत अच्छा मुनाफा कमाता है। उसका जहाज एक दिन एक निर्जन द्वीप पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे फलदार वृक्ष थे और मीठे पानी के झरने थे। उसके साथी फूल और फल इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन सिंदबाद एक जगह छायादार जगह पर आराम करने के लिए बैठता है और थोड़ी ही देर में सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके साथी और उसका जहाज वहां से जा चुका होता है। वह एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो देखता है कि उसका जहाज दूर क्षितिज में उसकी आंखों से ओझल हो रहा है और तभी उसे उस द्वीप पर एक सफेद चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। तो चलिए बच्चों, हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि वह सफेद चमकती हुई वस्तु क्या है। The roc's egg. Getting down from the tree, I quickly collected what had remained of for my requirements. सिंदबाद जल्दी से पेड़ से नीचे उतरता है, अपनी बची हुई आवश्यकताओं की चीजों को जमा करता है and leave as fast as I could and went towards it. और बहुत तेजी से उस सफेद चमकती हुई वस्तु की तरफ जाता है। As I came near it, जब सिंदबाद उस वस्तु की तरफ पहुंचता है, it appeared to me to be a white ball of giant size and height. वह सफेद वस्तु उसे एक बहुत बड़े सफेद बॉल की तरह नजर आती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा सफेद गोल बॉल जैसा उसे नजर आता है। एंड व्हेन आई टच्ड इट, और जब सिंदबाद उसे छूकर देखता है, आई फाउंड दैट इट वाज टू स्मूथ एंड सॉफ्ट, और छूकर देखने पर वह वस्तु बहुत ही नरम और मुलायम लगती है। It was impossible to climb it. उस सफेद वस्तु के ऊपर चढ़ना असंभव था because क्योंकि there existed no foothold. कहीं पर भी पांव रखने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उस बड़ी सी सफेद चीज पर चढ़ना संभव नहीं था। So I walked onto it. इसीलिए सिंदबाद उसे घूमकर देखने लगता है। I walked round about it to find some opening. सिंदबाद चारों तरफ से घूमकर देखता है कि शायद कहीं पर से कोई खुली हुई जगह मिल जाए, but there was none to be seen. लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। I, however, counted that it was at least 50 steps round. सिंदबाद उसके चारों तरफ घूम करके देखता है और उसे लगता है कि उस वस्तु का घेरा कम से कम 50 कदमों का था। बहुत बड़ी वस्तु थी। By this time, the sun was about to set. तब तक सूरज ढलने वाला था। But quite rapidly it felt dark. लेकिन अचानक अंधेरा हो जाता है। There I saw something like a huge black cloud come over me. और वह देखता है कि एक बहुत बड़ा सा काला बादल उसकी तरफ आ रहा है।
एंड आई सॉ विथ वंडर, और वह आश्चर्य से देखता है, that it was a bird of extraordinary size, यह एक बहुत ही बड़े आकार की, असाधारण आकार की चिड़िया थी, which was hovering near, जो कि ऊपर मंडरा रही थी. Then I remember, तब उसे याद आता है, that often the sailors speak of a wonderful bird called a roc, कि जो नाविक थे वे एक अद्भुत चिड़िया के बारे में बात करते थे और जिसे वे लोग रॉक कहते थे. एंड इट ऑकर्ड टू मी दैट द वाइट ऑब्जेक्ट विच हैड सो पजल्ड मी मस्ट बी इट्स एग, और तब उसे ख्याल आता है कि वह जो सफेद वस्तु जो उसे परेशान कर रही थी वह जरूर इस रॉक का अंडा था. Surely enough, the bird settled upon it, वह चिड़िया आकर के उस पर बैठ गई, covering it with its wing to keep it warm, उस अंडे को अपने पंखों से ढक लिया ताकि अंडे को गर्मी मिले, and would hatch it, और अंडे को सेने लगी. बच्चों, आप लोग देखे हैं मुर्गियां भी अपने अंडों पर बैठती हैं, अपने पंख फैलाकर अंडों को गर्म करती हैं और सेती हैं ताकि गर्मी पाकर उस अंडे से बच्चे निकल सके. तो यह चिड़िया भी उसी तरह अपने पंख फैलाकर अंडे पर बैठ जाती है और उसे सेने लगती है. एंड आई वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड द एग्स इन सच ए पोजिशन that one of the bird's feet, which was as large as the trunk of a tree, was just in front of me. और सिंदबाद उस अंडे के नजदीक इस तरह से बैठा था कि उस बड़ी सी चिड़िया का एक पांव, सिंदबाद कहता है कि उसका पांव किसी मोटे पेड़ के तने जैसा था. जिस तरह से बड़े पेड़ का तना बहुत मोटा होता है, उसी तरह उस चिड़िया का पांव भी तने जैसा ही मोटा था और सिंदबाद के ठीक सामने था. Adjusting myself, I settled securely in it in the hope that the rock, when it might take the flight next morning, would carry me away with it from the deserted island. सिंदबाद उस चिड़िया के पैरों से अपने आप को बांध लेता है. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस उम्मीद में बांधता है कि जब सुबह वह चिड़िया उड़ेगी तो मैं भी उसके साथ उड़ जाऊंगा और उस निर्जन द्वीप से बाहर निकल जाऊंगा. एंड दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड हैपन, और ऐसा ही होता है. सुबह जब वह चिड़िया उड़ती है तो सिंदबाद भी उसके साथ ऊपर उड़ जाता है. As soon as the sun rose in the morning, जैसे ही सुबह सूरज उगता है, the bird woke from its nest into the air, carrying me up and up till I could no longer see the earth. सुबह चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर ऊपर उड़ती है और इतनी ऊपर जाती है कि सिंदबाद को अब जमीन नजर ही नहीं आती है. And then suddenly, और अचानक, it descended so swiftly that I almost lost awareness. वह इतनी तेजी से नीचे उतरती है कि सिंदबाद लगभग बेहोश ही हो जाता है. When I became aware, जब सिंदबाद को होश आता है, that the rock had settled and I was once again upon the solid ground. जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि चिड़िया जमीन पर बैठ गई है और अब मैं नीचे जमीन पर हूं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं. चिड़िया के साथ सिंदबाद भी जमीन पर पहुंच जाता है. आई क्विकली रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम इट्स फूट, तुरंत ही चिड़िया के पैरों से अपने आप को आजाद कर लेता है. एंड नॉट ए मूवमेंट टू सून, और तुरंत ही, मतलब जैसे ही सिंदबाद उस चिड़िया के पैरों से अपने आप को खोलता है, For the bird pounced upon a huge snake, वह चिड़िया तुरंत ही एक बहुत बड़े सांप पर झपट्टा मारती है. And killed it
with a few blows from its powerful beak. और हवा में उछाल करके अपने ताकतवर चोंच की सहायता से उस सांप को मार देती है. एंड होल्डिंग इट, और अपनी चोंच में उसे दबा लेती है. रोज अप इनटू द एयर वंस मोर, और उस सांप को अपनी चोंच में दबाकर ऊपर हवा में उड़ जाती है. एंड सून डिसअपियर्ड फ्रॉम माई साइट, और देखते ही देखते सिंदबाद की आंखों से ओझल हो जाती है. मतलब उड़ करके बहुत दूर चली जाती है कि सिंदबाद को अब वह चिड़िया दिखाई देनी बंद हो जाती है. When I had looked about me, जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ, सिंदबाद कहता है, I began to doubt if I had made a mistake by leaving the deserted island. सिंदबाद जब अपनी तरफ देखता है तो उसे लगता है कि क्या मैंने उस डेजर्टेड आइलैंड से निकलकर कोई गलती कर दी. तो बच्चों, हम लोग इस पाठ के अगले वीडियो में देखेंगे कि सिंदबाद को ऐसा क्यों लगता है कि उस द्वीप से निकलकर उसने कोई गलती कर दी, वह किसी मुसीबत में फंस गया है. और चलिए, तब तक हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा उसी पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं. कॉम्प्रिहेंशन चेक 2. What was the huge black cloud that सिंदबाद referred to? सिंदबाद ने जिस काले बड़े बादल के बारे में बात की है वह क्या था? वह बड़ा सा काला बादल क्या था? तो वह एक बहुत बड़ी चिड़िया थी जिसे रॉक कहा जाता था. It was a bird of extraordinary size called a rock. Question number 2. How did the bird's egg look like? उस चिड़िए का अंडा कैसा था? तो उस चिड़िए का अंडा सफेद बहुत बड़े साइज का था. The bird's egg looked like a white ball of giant size and height. Question 3. How did सिंदबाद come out of the deserted island? उस निर्जन द्वीप से सिंदबाद बाहर कैसे निकलता है? तो सिंदबाद अपने आप को उस चिड़िया के पैरों से बांध लेता है, और जब चिड़िया वहां से उड़ती है तो सिंदबाद भी उस चिड़िया के साथ द्वीप से बाहर निकल जाता है. He tied himself with the bird's feet and then he left away from the deserted island along with the bird. तो बच्चों, यह था सिंदबाद द सेलर का पार्ट 2. हम लोग इसके अगले भाग में मिलेंगे. तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू.